कहीं आप भी अपने तालाब में बिग हेड का पालन तो नहीं कर रखा है। और अगर आपने बिग हेड का पालन कर रखा है तो शायद आपकी मछलियों का वो जो बिग हेड का हेड बड़ा बड़ा हो गया है और उसका शरीर का पार्ट सीधे लंबा हो गया है, उसमें वजन नहीं आ रहा। दोस्तों नमस्कार। मैं बबलू सिंह बिहार हाजीपुर के रहने वाले। जैसा कि सारे लोगों को पता है, हम आपके लिए प्रयास करते हैं कि डेली एक न एक वीडियो आईएमसी पर, कुछ वीडियो कैटफिश पर, पंगास रूपचंदा या फिर सिंघी मांगूर पर एक न एक वीडियो आपके लिए देते रहे। आज का वीडियो में हम बिग हेड के बारे में आपको जानकारी देंगे। स्क्रीन पर जब हम नंबर डालते हैं आपके लिए, इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे बात करते हैं तो आप सारे लोगों का, बहुत सारे लोगों का जो आईएमसी का पालन करने वाले लोग हैं, खास करके बिहार वाले और बिहार के भी उत्तर वाले एरिया में जो नेपाल से सटे एरिया के लोग हैं, वहाँ आईएमसी का बहुतायत मात्रा में लोग पालन करते हैं और वे अपने तालाब में बिगहेड मछली का पालन करना ज्यादा लाभदायक समझते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्या आपके लिए बिगहेड मछली का पालन काफी लाभदायक सिद्ध होता है? दूसरा, कि बहुत सारे लोग जो बिगहेड का पालन करते हैं उनका एक शिकायत होता है कि उनकी बिगहेड मछली का हेड बड़ा बड़ा हो जा रहा है और जो पार्ट है शरीर का पार्ट, उसका वजन नहीं बढ़ रहा है और वो पतले किस्म का रह जा रहा है। ऐसा क्यों होता है, इस पर भी हम वीडियो में चर्चा करेंगे। बिगहेड का पालन करते हैं तो मेरे समझ से हम जब भी वीडियो बनाते हैं या आप लोग फोन भी करते हैं तो हम सजेस्ट करते हैं बिगहेड का ग्रोथ अच्छा होता है जब आपके तालाब में प्लैंटन बनता हुआ रहता है। उसका दुष्प्रभाव यह होता है कि बिगहेड मछली, आपको पता, ऐसा भी जानकारी मिला होगा कि बिगहेड बैन किया हुआ है इंडिया में। आपको अपने तालाब में बिगहेड का पालन नहीं करने के लिए सरकार सजेस्ट करता है, बैन किया हुआ है। दो मछलियों को बैन किया गया है, एक बिगहेड मछली और एक थाई मैंगो मछली। बिगहेड का बैन करने का कारण है कि आपके तालाब में जो भी प्लैंटन बनता है, फाइटो प्लैंटन, जू प्लैंटन, ये बिगहेड मछली है ना, सारा का सारा प्लैंटन ये खुद को खा जाती है। दूसरा, और जो भी उसके साथ में जो आप रोहू मछली डाले हैं, ग्रास कार्प डाले हैं या फिर कतला डाल दिए हैं या सिल्वर कार्प डाल दिए हैं तो इनका ग्रोथ न के बराबर हो जाता है। बहुत सारे लोग तो ऐसा गलती कर लेते हैं दोस्तों कि अपने तालाब में सिर्फ और सिर्फ बिग हेड का ही सीड स्टॉक कर लेते हैं। ऐसा गलती आप कतई नहीं करेंगे। और हम तो ये कहना चाहेंगे आपसे कि बिग हेड का पालन जब बैन किया हुआ है और रेट भी आपको अच्छा खासा नहीं मिल रहा है, फायदा एक ही होता है कि आपके बिग हेड का ग्रोथ कम समय में ज्यादा हो जाता है। इसी लालच में सारे लोग बिग हेड का सीड स्टॉक करना पसंद करते हैं। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं, आपको समझाना चाह रहे हैं, कन्विंस करना चाह रहे हैं कि बिग हेड अगर आपका 150 रुपए किलो बिकता है और वहीं कतला 300 रुपए किलो निकल रहा है, अभी का हम बात करें तो एक तो बिहार में, यूपी में ताजी मछलियों का अभाव है, ताजी मछली मिल नहीं रहा है। ये सावन के बाद पंगास लोगों को मिलना आरंभ होगा। ऐसे भी सावन के कारण लोग अभी निकलवा नहीं रहे हैं मछली, लोग मछली का डिमांड ही नहीं है तो फिर निकलवाएंगे। आईएमसी का तो बात है कि आईएमसी मिल नहीं रहा है। अगर मिले तो मार्केट में कतला का रेट अभी 300 रुपए किलो जाए और बिघेट का 150 रुपए किलो जाए। ग्रोथ कम समय में आता है बिघेट का, ये हम जानते हैं। परंतु कतला भी तो ऐसा नहीं है जिसको आप भागुर बोलते हैं, ऐसा नहीं कि उसका रेट कम रहता है और ग्रोथ कम आता है। बिघड़ से थोड़ा सा ग्रोथ कम आता है, लेकिन रेट का अगर आप कंपैरिजन करते हैं बिघड़ और कतले में, तो समय का थोड़ा सा अंतराल होता है। जब कतला का कुछ महीना 2 महीना टाइम अधिक लगता है, लेकिन रेट में काफी फर्क पड़ जाता है। तो अगर आप मेरा सजेशन मानेंगे, हम फोन पर भी जब आप लोगों से बात होती है तो हम बताते हैं दोस्तों। जैसे आज ही एक लोगों का मुगल सराय का ऑर्डर आ रहा था कि बिगहेड मछली हमको 10,000 पीस डालना है तालाब में। तो उनका ऑर्डर सजेस्ट हम उनको किए कि बिगहेड भैया क्यों डालेंगे, आप कतला ही डाल लीजिए ना। आप 10,000 के बदले कुछ कम ही डालिए लेकिन कतला डालिए। दूसरा, जब आप कतले का पालन करते हैं या फिर बिग हेड का पालन करते हैं, आप लोगों को ये सामने में दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ मेडिसिन रखा हुआ है। आपको पता है कि मेरे यहाँ मेडिसिन का भी काम होता है। एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि बहुत सारा ऑर्डर मछली का आया हुआ है। एक उदय महतो सुगौली के हैं, सुगौली बिहार के। इनका उदय जी, आपका कल लोड हो जाएगा मछली, आपके यहाँ सुगौली जंक्शन पर पहुंच जाएगा। दूसरा, जफर खां मुगल सराय के रहने वाले, आपका भी जफर खां जी कल लोड करवाएंगे आपका मछली। अवधेश सिंह जी मुगल सराय के रहने वाले, आपका भी कल लोड करा दिया जाएगा। तीसरा, जय गोविंद सिंह पटना बिहार के रहने वाले, आपका भी लोड होगा। मनीष कुमार
गुप्ता जयनगर बिहार के रहने वाले, आपका भी लोड होने वाला है। दूसरा कि एक अगरतला का ऑर्डर है, उनका नाम हम भूल जा रहे हैं, प्लेन से उनका बच्चा कल जाएगा। ये तीसरी दफा उनका बच्चा जा रहा है, प्लेन से भेजना पड़ता है। त्रिपुरा में अगरतला वह जगह है जहाँ पर तीसरी बार हम बच्चे को भेजने जा रहे हैं। दूसरा, जब आप तालाब में कतला का पालन करते हैं या फिर सिल्वर कार्प मछलियों का पालन करते हैं या फिर रोहू मछली तालाब में स्टॉक करते हैं, या आपका इच्छा है कि बिघेड़ का पालन करते हैं, मेरा बात नहीं मानिएगा, तो अब अगर आप बिघेड़ का पालन कर रहे हैं, कतला का, भागू का या सिल्वर का, तो खिलाते क्या है? खिलाने के लिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्लेंटन, ये प्लेंटन 5 kg का पैक है, 1700 रुपये इसका दाम है। इसको जब अपने तालाब में आप डालेंगे, प्लेंटन नेचुरल फीड मछलियों के लिए, खास करके कतला, भाकुर, सिल्वर और बिघेड़ के लिए नेचुरल फीड तैयार होता है। तो ये मंगवाएंगे आप हमसे, जो स्क्रीन पर नंबर दे रहा है, बच्चा लेना होगा तो उसी नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे, प्लेंटन मंगवाना होगा तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे। और उस तालाब में कतले के साथ साथ अगर आपका रोहू मछली है तो ये आपको हम बताना चाहेंगे, ये जू ब्लूम करके आता है, ये रोहू मछली के लिए जू प्लेंटन आपके तालाब में निर्माण होता है। इसका प्रयोग करेंगे, रोहू मछली का काफी ग्रोथ आता है। बहुत सारे लोग को रहता है कि हमारे मछलियों का ग्रोथ नहीं आ रहा है, तो देखिए दोस्तों, ये हाइपर ग्रोथ का आप प्रयोग करेंगे। ये 1100 रुपए का 1 लीटर, इसका MRP 2225 रुपया है। 40% डिस्काउंट करके हम लोग आपके यहाँ तक कुरियर से या फिर पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं। और एक, जब आप दाना होममेड फीड स्वतः बनाते हैं, अपने आप दाना बनाते हैं, तो उसमें ये ईस्ट का प्रयोग करना नहीं भूलिए। ईस्ट का प्रयोग करिएगा, एक मिनरल मिक्सर आता है उसका प्रयोग करिएगा। और अगर आपके तालाब में अमोनिया बन गया है तो ये जियोलाइट आता है अपना, बायो जियो करके, ये जियोलाइट का प्रयोग करिए, आपके तालाब का अमोनिया दूर होगा। इन सारे मेडिसिन का प्रयोग करके, खास करके बिघड़ के लिए या फिर सिल्वर या फिर कतला के लिए प्लेंटन का प्रयोग अवश्य करिए, और रोहू मछली के लिए ब्लू ब्लूम का प्रयोग अवश्य करिए। इन सारी मछलियों का खिलाने के लिए, तालाब में नेचुरल फीड तैयार करने के लिए आप इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ऐसा कॉल आता है कि 200-500 क्वांटिटी में बच्चे मंगाने के लिए, तो आपसे इस वीडियो के माध्यम से ये भी सलाह देना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि आप 200-500 बच्चे अगर हमसे डिमांड करेंगे तो हम आपके यहाँ तक नहीं भेज पाएंगे। इसलिए 200-500 वाले लोग अपने लोकल एरिया से बच्चे मंगवा ले, आपके आसपास में भी बच्चे मिल रहा होगा। हाँ, लेकिन दिक्कत ये होता है, जो आप अपने नज़दीक से बच्चे खरीदते हैं उनका ग्रोथ अच्छा नहीं आता है, इसीलिए तो आप हमसे कोलकाता निहाटी वाले बच्चे मंगाते हैं, मुझे पता है, मुझे जानकारी है। लेकिन 200, 400, 500 का जो भी रिक्वायरमेंट आपका होगा हम फुलफिल नहीं करते हैं। कम से कम IMC का 2000 क्वांटिटी अगर आपका रिक्वायरमेंट होगा, फिर हम IMC आपके यहाँ भेजेंगे। ब्लैक कार्प की बात करें तो 200 का रिक्वायरमेंट होगा, या यहाँ तक कि 100 पीस भी हम लोग भेज देते हैं। ब्लैक कार्प कॉस्टली आता है, चीतल 100 पीस 200 पीस भेज देंगे। बाकी मछलियों का 2000 से कम क्वांटिटी का ऑर्डर हम आपके यहाँ तक नहीं भेज पाते हैं। कोई भी मछली चाहिए होगा आप, और आपको पता है कि मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के हम रहने वाले, कोलकाता निहाड़ी में हमारा मछली के बच्चे का काम होता है, और JK फीड का भी मेरा काम है। पूरे देश में जहाँ पे खास करके कैटफिश का, रूपचंदा और पंगास मछलियों का पालन हो रहा है, वहाँ के लिए बहुत सारा जिला में हमारा डीलर बन गया है। बहुत सारे जिले अभी तक खाली हैं JK फीड के लिए। डीलरशिप जिस बंधु को लेना होगा, दिए हुए नंबर पे अभी कॉल कर सकते हैं, आपको हम डीलरशिप प्रदान करेंगे। और इन सारे मेडिसिन का, प्लेंटल, ये बायोजियो, ईस्ट, मिनरल मिक्सचर, जू ब्लूम, इन सारे मेडिसिन का प्रयोग करके आप जब कुछ लगाते हैं, फिर कुछ पाने का अगर आप इच्छा रखते हैं तो समझ में आता है। आप लगाएंगे ही नहीं, इन सारे मेडिसिन में आप खर्च ही नहीं करेंगे, तो आपके तालाब में अमोनिया बनेगा, तो दवा डालना पड़ेगा। नहीं डालेंगे, मछलियां मरेंगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनसे बात करने का मौका मिलता है, उनकी मछलियां मर रही होती है, हम दवा सजेस्ट भी करते हैं, बोलते हैं कि भैया हम भेजवा देंगे आपको पोस्ट ऑफिस से, लेकिन वे तत्काल नहीं, तो दोबारा फोन भी नहीं करते। वो लोग मछली को मर जाने देते हैं, लेकिन मेडिसिन का प्रयोग नहीं करते हैं। जब आप अपने तालाब में जियोलाइट का प्रयोग करेंगे, ऑक्सीजन टेबलेट का प्रयोग करेंगे, एक सैनिटाइजर आता है उनका प्रयोग करेंगे, तो मछली में बीमारी नहीं है। जब बीमारी आ जाएगा तो आप लोग बेचैन हो जाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में एट्रेंडम हमको भेजने में भी दिक्कत होता है, क्योंकि हम अपने यहाँ से जब आपके यहाँ तक मेडिसिन भेजते हैं पार्सल के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या कुरियर के माध्यम से, तो कम से कम 4 दिनों का टाइम लग जाता है रास्ते में, और आपकी मछलियां मरने लगती है।
उस पोजीशन में दिक्कत होता है, तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि कुछ बहुत जरूरी का मेडिसिन जो भी है, जैसे ऑक्सीजन टैबलेट, आपका जियोलाइट, ये सब आप मंगा करके रख लीजिए अपने पास। जब इमरजेंसी आए, खास करके बरसात के दिनों में, जैसा सीजन चल रहा है, बरसात का दिन चल रहा है, ऐसे सीजन में आपकी मछलियों में प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये मंगाने के लिए आप दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे, हम भेज देंगे आपके यहाँ तक। चलिए, वीडियो कैसा लगा? सामने आकर के यह मेरा पहला वीडियो है। ऐसे हम 2-4 वीडियो आपके लिए किसी के तालाब पर जाकर के वहां बना करके उनका इंटरव्यू वाला वीडियो डाला था। इस तरह से आपके सामने, कैमरे के सामने आकर के यह मेरा पहला वीडियो है। अगर आपको अच्छा लगा होगा, आप हमको बताएंगे कमेंट के माध्यम से या फिर फोन करके, या इस नंबर पे मेरा व्हाट्सएप भी चलता है इस पे, तो हम आगे भी इस तरह का वीडियो बनाना जारी रखेंगे। अगर आपको पसंद नहीं आया होगा तो क्षमा करेंगे, और आप हमको बता देंगे तो ये सिस्टम हम अपना खत्म कर देंगे। एक बार फिर से हम नमस्कार करते हैं आप लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।